अगर आपको सच्ची बात और सीधी जुबान पसंद है, हर रोज नए फैक्ट, नए नजरिए के लिए सूफिज्म व्लॉग को अभी सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट भी करें। आज हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद, हिंदुस्तान में 6 दिसंबर ब्लैक डे क्यों कहते हैं। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 का सच, इतिहास, राजनीति और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। भारत को आज़ादी 1947 में मिली और आज़ादी के बाद देश ने अनेक बड़े सियासी और सामाजिक मोड़ देखे, लेकिन उन सब में एक घटना ऐसी थी जिसमें पूरी मुल्क की सियासत बदल गई। 6 दिसंबर 1992, जिस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया। ये घटना सिर्फ एक इमारत गिरने का मामला नहीं था, बल्कि भारत के समाज, कानून, राजनीति, कौमी रिश्तों और भविष्य की दिशा को गहरा प्रभावित करने वाला पल था। इस स्क्रिप्ट का मकसद किसी कौम को दोष देना नहीं, बल्कि तथ्यों, कानून और इतिहास के आधार पर पूरी कहानी को न्यूट्रल तरीके से समझना है। 1. विवाद की शुरुआत, इतिहास और दोनों पक्षों का दावा। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद कई सदियां पुराना माना जाता है। हिंदू पक्ष का दावा था कि अयोध्या श्री राम का जन्मस्थल है और 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने एक मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि बाबरी मस्जिद एक कानूनी इमारत थी, मंदिर तोड़ने का कोई पक्का ऐतिहासिक सबूत नहीं है। मस्जिद में 16वीं सदी से लगातार इबादत होती रही। ब्रिटिश पीरियड के दौरान 1858 के बाद इस विवाद पर कई कागजी रिकॉर्ड और कोर्ट केसेस शुरू हुआ। 2. 1949, मूर्तियों का रखना पहला बड़ा मोड़। 22 दिसंबर 1949 की रात को बाबरी मस्जिद के अंदर राम लल्ला की मूर्तियां रख दी गईं। मुस्लिम साइड ने इसे इल्लीगल इंट्रूजन कहा, जबकि हिंदू साइड ने इसे दिव्य प्रकाश बताया। सरकार ने मस्जिद को डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया और ताला लगवा दिया। यहीं से सालों तक चलने वाली कानूनी लड़ाई शुरू हुई। 3. 1980 to 1992, आंदोलन, सियासत और बदलते माहौल का दौर। 1986 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ताला खुलवा दिया और दर्शन की अनुमति मिल गई। इस फैसले ने मामले में और तेज आग लगा दी। 1989 to 92 में राम मंदिर आंदोलन, बीजेपी की रथ यात्रा, भीड़ें, नारेबाजी, सियासी भाषण, देश का माहौल सख्त तनावपूर्ण हो गया। अयोध्या एक धार्मिक से ज्यादा एक राजनीतिक केंद्र बन चुका था। 4. 6 दिसंबर 1992, ढांचा गिरने की घटना। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लाखों कर सेवक जमा थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन स्टेटस क्वो का ऑर्डर दिया था, मतलब किसी को स्ट्रक्चर को छेड़ने की इजाजत नहीं थी। लेकिन भीड़ ने सुरक्षा हल्के को तोड़ दिया, स्टेज गिराया, झंडा लगाया और धीरे धीरे बाबरी मस्जिद का पूरा ढांचा गिर गया। ये आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी कम्युनल घटना मानी गई। देश भर में दंगे फैल गए, हजारों लोग मारे गए, करोड़ों का नुकसान हुआ, कौमी बेएतबारी अपने चरम पर पहुंच गई। इस दिन ने भारत की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। 5. कोर्ट केसेस, टाइटल सूट और क्रिमिनल केस। मस्जिद गिराने के बाद 2 मुख्य केस बने। ए. क्रिमिनल केस, जिसमें यह तय होना था कि ढांचा किसने गिराया, ये ट्रायल अलग चलता रहा। बी. टाइटल सूट, जिसमें फैसला होना था कि जमीन किसकी है, मंदिर या मस्जिद। दोनों पक्ष ने सबूत, पुराने दस्तावेज, एएसआई की रिपोर्ट, गजट रिकॉर्ड और गवाहों को पेश किया। 6. एएसआई रिपोर्ट कोर्ट की नज़र में। एएसआई ने अपनी एक्सकवेशंस में लिखा कि नीचे एक नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था, लेकिन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई साफ ऐतिहासिक सबूत नहीं मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो जजमेंट के एक हिस्सों में दर्ज की गई। 7. सुप्रीम कोर्ट का फैसला 9 नवंबर 2019। सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच ने एक मत यानी यूनानिमस डिसीजन दिया। 1. कोर्ट ने माना कि बाबरी मस्जिद को गिराया जाना इल्लीगल था। ये जजमेंट की सबसे बड़ी और स्पष्ट लाइन थी। 2. हिंदू साइड को जमीन दी गई आस्था प्लस एएसआई के पुराने स्ट्रक्चर के बेसिस पर। कोर्ट ने कहा, राम जन्मभूमि एक आस्था का विषय है, पुराने स्ट्रक्चर के एविडेंस हिंदू क्लेम को कॉरबोरेट करते हैं, इसलिए 2.77 एकड़ जमीन हिंदू ट्रस्ट को दी गई। 3. मुस्लिम साइड को 5 एकड़ ऑल्टरनेटिव जमीन देने का ऑर्डर। कोर्ट ने यह भी माना कि 1949 में मूर्तियां रखना गलत था, 1992 में मस्जिद तोड़ना इल्लीगल था। मुस्लिम पक्ष को लंबे समय तक नमाज से रोका गया, इसलिए कॉम्पेंसेशन के तौर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ लैंड अलॉट करने का ऑर्डर दिया गया। 8. क्या मुसलमानों को इंसाफ मिला? न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। इस सवाल के जवाब 2 दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। मुस्लिम पर्सपेक्टिव, मस्जिद तोड़ना इल्लीगल था, फिर भी जमीन हिंदू साइड को मिली, मंदिर तोड़ने का सबूत नहीं था, मस्जिद में सदियों से इबादत होती रही। कोर्ट ने इल्लीगल एक्ट को कॉम्पनसेट करके मैटर कंक्लूड किया।
इस नज़रिए से मुस्लिम कम्युनिटी ने इस फैसले से दिल की कसक जताई। हिंदू पर्सपेक्टिव, राम जन्मभूमि आस्था का केंद्र था। एएसआई की रिपोर्ट उनके पक्ष में गई। कोर्ट ने उनके क्लेम को इतिहास प्लस आस्था दोनों के बेसिस पर सही माना। हिंदू कम्युनिटी ने इसे सदियों की जीत कहा। सुप्रीम कोर्ट पर्सपेक्टिव, न्यूट्रल। कोर्ट के लिए इलीगल डिमोलिशन एक अलग क्रिमिनल मैटर है, लैंड टाइटल एक सिविल मैटर है, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। इसी कानूनी सिद्धांत पर फाइनल जजमेंट दिया गया। 6 दिसंबर, आज़ादी के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़। 6 दिसंबर 1992 के बाद देश की सियासत धर्म के आधार पर बदल गई। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आई, कौमी रिश्ते कमजोर हुए, मंदिर मस्जिद राजनीति का केंद्र बन गई। मीडिया, नेता, पार्टीज सब इस मुद्दे पर बढ़ते बिकते रहे। ये घटना आज भी भारत का एक सबसे संवेदनशील और सबसे प्रभावशाली मोड़ मानी जाती है। 10 आज का दौर, समाज को क्या सीख। अयोध्या का फैसला चाहे जैसा हो, एक सच ये है कि ईमान और आस्था दिलों में होते हैं। देश कानून से चलता है, कौमी भाईचारे का कोई बदल नहीं। एक इमारत से ज्यादा इंपॉर्टेंट अमन और शांति है, मोहब्बत, इंसानियत और एकता है। जज्बे से काम लेना चाहिए। इसका नतीजा हमारे सामने है। पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर 2025 को अल्लाह ने हमें एक नई बाबरी मस्जिद बनाने की तौफीक दी है। अब हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है इस इमारत में हम सबको हिस्सा लेने की तौफीक और हिदायत अता फरमाए। पश्चिम बंगाल की मस्जिद दुश्मनों के मुंह पे तमाचा है। हर किसी की कुर्बानी को अल्लाह कबूल करे, दुनिया और आखिरत में कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह चाहे तो हम भी अपने हिस्से की ईंट पहुंचा सकें, क्योंकि मुसलमानों की आस्था का मामला है। अल्लाह खैर।